वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी कंपनी के नंबर्स डाइसेक्ट करने वाले हैं जिसने मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान के 2025 के फाइनेंशियल नताइज की, जहां एक ऐसी बेहतरीन और अनोखी कारोबारी हिकमत अमली सामने आई जो किसी ने सोच भी नहीं थी। इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। मुनाफे का अजीब तजाद, गिरते हुए वॉल्यूम्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ कामयाब विवट, लागत का अग्रेसिव कंट्रोल और आखिर में मुस्तकबिल के खतरात। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द प्रॉफिट पैराडॉक्स यानी मुनाफे का तजाद। कहानी का आगाज इस माइंड ब्लोइंग फिगर से होता है। 53%। CY25 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 53% का मैसिव जंप आया। मुनाफा बढ़कर सीधा 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गया। माशी उतार चढ़ाव के इस सख्त दौर में यह एक बहुत ही गैर मामूली नतीजा है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एक तरफ मुनाफा 53% ऊपर गया और ठीक उसी वक्त प्रोडक्ट सेल्स के हजम में औसतन 10 से 12% तक की नुमाया कमी आई। ज्यादा मुनाफा लेकिन कम फरोख्त, यही वो प्रॉफिट पैराडॉक्स है जिसने सबकी तवज्जो खींची। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये फरोख्त के वॉल्यूम्स गिरे क्यों। ये वॉल्यूम ड्रॉप कोई रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे वाज़े मैक्रो अवामिल थे। मिसाल के तौर पर केपीके और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ सरहद का लगभग 9 महीने तक बंद रहना। इस बॉर्डर क्लोजर ने मेडिकल टूरिज्म को बिल्कुल रोक दिया। ऊपर से कीमतों में इजाफा और सख्त मार्केट कंपटीशन ने एंटीबायोटिक्स के शोबे में 5 से 7% की मजमूई कमी ला दी। लेकिन इतने सख्त चैलेंजेस के बावजूद बेसलाइन रेवेन्यू बिल्कुल कोलैप्स नहीं हुआ, क्योंकि टॉप ब्रांड्स ने मार्केट को एंकर किया। इन टॉप 5 प्रोडक्ट्स ने अकेले मजमूई 65.9 बिलियन रुपए के टर्नओवर में तकरीबन 58% हिस्सा डाला। विंटेस ने 14 बिलियन, ऑगमेंटिन ने 10 बिलियन और विलोसेफ ने 5 बिलियन रुपए का कंट्रीब्यूशन देकर कंपनी की बुनियाद को हिले नहीं दिया। तो सवाल यह है कि बचा हुआ गैप कैसे फिल हुआ। यही हमारा तीसरा हिस्सा है, द हाई मार्जिन पिवट। गिरते हुए वॉल्यूम को ऑफसेट करने का राज इस पोर्टफोलियो स्प्लिट में छुपा है। कंपनी का 55% हिस्सा नॉन एसेंशियल यानी गैर ज़रूरी अद्वियात पर मुश्तमिल है। ये दरअसल एक गोल्डन टिकट था जिसने मैनेजमेंट को मार्जिन बढ़ाने के लिए प्ले करने की बहुत रूम फराहम की। डीरेगुलेशन का पूरा फायदा उठाते हुए कंपनी ने इस गैर जरूरी शोबे में कीमतों में इजाफे की बिल्कुल अग्रेसिव हिकमत अमली अपनाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी थी, वॉल्यूम गिर रहा है तो प्राइस बढ़ाकर गैप कवर करो। जबकि एसेंशियल मेडिसिन में सिर्फ 2 से 2.5% का माइनर प्राइस बम देखा गया। ये स्मार्ट पिवट इस टर्न अराउंड का गेम चेंजर था। और इस हाई मार्जिन स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में साफ नजर आता है। साल दर साल ग्रॉस प्रॉफिट में होने वाला 58% का यह मैसिव जंप कंप्लीटली अनडिनाइबल है। यह क्लियरली दिखाता है कि प्राइस एडजस्टमेंट्स और डीरेगुलेशन का मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया गया। लेकिन सिर्फ कीमतें बढ़ाना काफ़ी नहीं था। चौथे हिस्से में बात करते हैं उस दूसरी अहम स्ट्रैटेजी की, अग्रेसिव कॉस्ट मैनेजमेंट। ये फिगर चेक करें, 12 परसेंटेज पॉइंट्स ग्रॉस मार्जिन में एक अजीम उछाल रिकॉर्ड किया गया। CY24 के 25% से शूट करके CY25 में सीधा 37% तक। फार्मा इंडस्ट्री में इतना बड़ा मार्जिन जंप लिटरली अनोखी बात है। ये 37% का मैजिक नंबर हासिल करने के लिए बहुत रूथलेस इंटरनल डिसीजंस लिए गए। मैनेजमेंट ने कम मुनाफे वाले सरकारी टेंडर से बिल्कुल किनारा कशी कर ली। साथ ही फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाने वाली ट्रेड ऑफर्स खत्म कर दी और वेंडर्स के साथ एडवांस पेमेंट डिस्काउंट्स को दोबारा रीनिगोशिएट किया। यही वो ऑपरेशनल क्लीनअप था जहां असल पैसा बचाया गया। इस स्ट्रिक्ट कॉस्ट कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा माली खुद मुख्तारी की सूरत में सामने आया। लोकल प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ गई थी कि अब ग्लोबल कॉर्पोरेट ग्रुप से मिलने वाले प्रमोशनल अलाउंस पर इन्हिसार करने की जरूरत ही नहीं रही। ये अलाउंस 2.0 बिलियन रुपीस से कट होकर सिर्फ 0.6 बिलियन रुपीस रह गया। दैट्स अ ह्यूज शिफ्ट इन इंडिपेंडेंस। अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, रिस्क्स और रोड अहेड, माशी चैलेंजेस और मुस्तकबिल। अगर फ्यूचर पाइपलाइन को देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग नजर आती है। खास तौर पर शिंग्रिक्स वैक्सीन का लॉन्च, जिसे रेडियो अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कैंसर और हेपेटाइटिस बी के इलाज की मेजर प्रोडक्ट्स भी लाइनअप में हैं। साथ ही रेगुलेटर्स के पास हार्डशिप प्राइसिंग के 50 से 7 केसेस अभी क्लियरेंस के मुंतजिर हैं, जो आगे चलकर ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैक्रो रिस्क को भी पॉइंट आउट करना जरूरी है। API यानी अद्वियात का बुनियादी कच्चा माल, इसके अखराजात सीधा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से जुड़े हुए हैं और क्योंकि ये कॉस्ट्स डॉलर्स में हैं, रुपए की कीमत में कमी का सीधा असर पड़ता है।
ऊपर से एक भारी टैक्स निज़ाम जिसमें सुपर टैक्स और अनयूटिलाइज क्लिनिकल रिसर्च टैक्स शामिल है, इस शोबे से टैलेंट ड्रेन का सबब बन रहा है। साथ ही अप्रैल 2026 तक अफराते ज़र का 10.9% तक पहुंचने का डर भी मौजूद है। C25 की कामयाबी डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल छोड़ जाती है। अगर रुपए की कदर मजीद गिरती है या कीमतों की पॉलिसी अचानक रिवर्स होती है, तो क्या ये अग्रेसिव मार्जिन स्ट्रैटेजी और 37% का रिकॉर्ड मार्जिन बरकरार रह पाएगा? क्या ये कामयाबी लंबे अरसे तक चल पाएगी या ये सिर्फ एक टेम्पररी वेव थी?